हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। इसका इम्पोर्टेंट कंट्रीज है। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ आप देख रहे हैं ये इसका मेनलैंड है। इसके अलावा ये अलास्का, ये भी यूएस की टेरिटरी है, और पैसिफिक ओशन में हवाई आइलैंड्स है, वो भी इसी का पार्ट है, इसी की टेरिटरी है। नेक्स्ट इज कनाडा। दिस इज मेक्सिको। ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट मेक्सिको के मिडिल में से पास होता है। यहाँ आप इस ब्लॉक में देख रहे हैं ये कुछ कंट्रीज हैं, इन्हें हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। ये इसका एक जूम मैप है जो आप देख सकते हैं। इन्हें हम मार्क कर लेते हैं। नंबर 1 इज बेलाइज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इन सभी कंट्रीज को हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। ये इसका एक और इमेज है जिसमें आप इसके कैपिटल्स को अच्छे से देखकर मार्क कर सकते हैं। बेलमोपन इज द कैपिटल ऑफ बेलाइज। ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला। एल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर। हॉन्डुरस टेगुसिगल्पा। निकारागुआ मानागुआ। कोस्टा रिका इज सैन होज। ये आप जो जोज देख रहे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन सैन होज या सैन होजे इस तरीके से किया जाता है। एंड द कैपिटल ऑफ पनामा इज पनामा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका के। यहाँ आप जो मैप देख रहे हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक पॉलिटिकल मैप है जिसमें आप इसके सभी स्टेट्स देख सकते हैं। यूएस वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया, कनाडा एंड चाइना, और 3rd नंबर पे पॉपुलेशन में है आफ्टर चाइना एंड इंडिया। यूएस में टोटल 50 स्टेट्स हैं। ये जो आप इसके मेनलैंड में देख रहे हैं ये 48 स्टेट्स हैं, और 49 स्टेट है अमेरिका एंड 58 स्टेट है हवाई। इस इमेज में आप प्रॉपरली इनको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं जितने भी 48 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। पिछले वाले इमेज में इनके साथ इनके कैपिटल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं इनके 48 स्टेट्स: वॉशिंगटन, Oregon, California, Nevada, Idaho, Utah, Arizona, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मेन, न्यू हैम्पशायर, वेरमॉन्ट, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट कोलंबिया, वेस्ट वर्जीनिया। ये सभी के सभी 48 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। इसके अलावा अलास्का एंड हवाई 49 एंड 58 स्टेट। यहाँ इस ब्लॉक में आप कुछ आइलैंड्स देख रहे हैं। ये आइलैंड्स भी यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी हैं। पोर्टो रिको, वर्जिन आइलैंड्स, गुआम, नॉर्थ मैरियाना आइलैंड्स एंड अमेरिकन समोआ। ये भी इसके टेरिटरीज हैं, बट मेनली इसके 50 स्टेट्स हैं, 48 in the mainland and Alaska and Hawaii. This is all for today's class. Thank you very much. आप सभी लोग नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हम लोग इन आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग से शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में आता है। ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप का ये एक मैप है। इसकी जनरल हम लोग स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आर्कटिक सर्कल की रेखा यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन यहाँ दोनों कॉन्टिनेंट के ऊपर से गुजरती हैं और मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का भाग इन दोनों लाइंस के बीच में आता है। अब इस स्लाइड्स में हम जितने भी वाटर बॉडीज सराउंडिंग कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका के, उनको नोट करेंगे। तो आप भी अपने एटलस में इनको मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नंबर 1 इज एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में लाई करता है। अनदर इज पैसिफिक ओशन, अनदर इज आर्कटिक ओशन। तो ये 3 ओशन हैं जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को घेरा हुआ है। इसके अलावा जो और वाटर बॉडीज हैं उनमें इम्पोर्टेंट है नंबर 1 लैब्राडोर सी, बैफिन बे, हडसन बे। हडसन बे के नीचे आप ये जो छोटा प्रोजेक्शन देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेम्स बे। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको कंट्री के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। कैरिबियन सी, कैरिबियन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है और इसमें कई सारे आइलैंड्स हैं जिसकी हम आगे प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स देखेंगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ब्यूफोर्ट सी, ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है। गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का के नाम के ऊपर रखा गया है। बेरिंग सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज देखी हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दूसरी वाटर बॉडीज देखेंगे जैसे कि स्ट्रेट। जब हम लोगों ने साउथ अमेरिका किया था तो उस समय मैंने एक वीडियो ऐड किया था जिसमें सभी जानकारी थी, स्ट्रेट क्या होते हैं और गल्फ क्या होते हैं, बे क्या होते हैं। तो अभी हम इसमें वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस स्ट्रेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, बैफिन बे और लैब्राडोर सी। ये हम पिछली वाली स्लाइड में भी देख चुके हैं। बैफिन बे और लैब्राडोर सी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है डेविस स्ट्रेट। आप याद रखेंगे, these straits are important, ये important है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। हडसन बे और लैब्राडोर सी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है हडसन स्ट्रेट। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी, इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो आप एक छोटा सा पैसेज देख रहे हैं इसे हम कहते हैं युकाटन चैनल। सिमिलरली गल्फ ऑफ मैक्सिको और सारगासो सी, इन दोनों को ये जो पतला सा वाटर का पैसेज, नैरो वाटर पैसेज जोड़ता है इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ये जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं या पेनिनसुला देख रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से इसका नाम फ्लोरिडा है और इसी के नाम पे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा इस स्ट्रेट का नाम रखा गया है। अनदर इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी इज गल्फ ऑफ पनामा। ये पनामा की खाड़ी है, ये जहां आप कर्सर देख रहे हैं, दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ पनामा। दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। आप ये जो एक और पेनिनसुला देख रहे हैं, इस पेनिनसुला में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है उसे कैलिफोर्निया कहा जाता है और यहाँ जो आप एक नैरो वाटर बॉडी देख रहे हैं इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ अलास्का। ये पिछले प्रेजेंटेशन में भी हम देख चुके हैं।
ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हैं जहाँ कर्सर है, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। एंड ये जो आप देख रहे हैं जहाँ कर्सर है, इस वाटर बॉडी को हम कहते हैं मैकेंजी बे। तो ये सारे वाटर बॉडीज सराउंडिंग हैं नॉर्थ अमेरिका के, जिन्हें आप मार्क करेंगे और ध्यान रखेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर में जो आप वाटर बॉडीज देख रहे हैं, इनको कलेक्टिवली हम लोग ग्रेट लेक्स या महान झील के नाम से जानते हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में या आगे आने वाले लेसन्स में हम लोग इनकी बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, ग्रेट लेक्स की, महान झीलों की, इनके एक एक लेक का नाम और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो ये भी वाटर बॉडी इम्पोर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका की। इस स्लाइड में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड्स देखने वाले हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका के आसपास के ओशंस में। नंबर 1 इज ग्रीनलैंड आइलैंड। ये ग्रीनलैंड आइलैंड है पूरा। दिस आइलैंड इज नोन एज आइसलैंड आइलैंड। आप अपनी एटलस में मार्क कर लें। ये जो आप एक छोटा सा आइलैंड देख रहे हैं जिसको इंसर्कल किया हुआ है, ये है बरमूडा आइलैंड, जो कि यूके की टेरिटरी है, बरमूडा आइलैंड। अब आप ये देखिए, इस ब्लॉक के अंदर आप जितने भी आइलैंड्स देख रहे हैं, ये कैरिबियन सी में आने वाले आइलैंड्स हैं, जिन्हें हम लोग कलेक्टिवली ग्रेटर एंटिलीज के नाम से जानते हैं। सिमिलरली ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं कैरिबियन सी में ही, इन्हें हम लेसर एंटिलीज कहते हैं। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, उनके क्या नाम हैं, ये आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना ध्यान रखें कि अटलांटिक ओशन का जो ये पार्ट है जिसे हम कैरिबियन सी के नाम से जानते हैं, इन कैरिबियन सी में बहुत सारे कैरिबियन आइलैंड्स हैं या बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। इन सभी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हमने दो में डिवाइड किया है। जो आप बड़ा ब्लॉक देख रहे हैं, दीज आर नोन एज ग्रेटर एंटिलीज, और ये छोटे वाले आइलैंड्स को हम कहते हैं लेसर एंटिलीज। नेक्स्ट, यहाँ जो आप ये कुछ आइलैंड्स देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं अलेक्जेंडर आर्किपेलागो। और ये जो एक और आइलैंड आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं क्वीन शार्लोट आइलैंड। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइलैंड्स आप लोग मार्क कर सकते हैं अपनी एटलस में और नोट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरिबियन सी के आइलैंड्स। कैरिबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप है, उनको हम 3 में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज एंड बहामास। यहाँ देखिए, ग्रेटर एंटिलीज हैज 4 largest islands in Caribbean Sea, that is Cuba, Jamaica, Hispaniola and Puerto Rico. ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम हिस्पैनियोला के नाम से जानते हैं एंड अदर इज पुर्टो रिको। इन सभी को हम लोग ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं। और ये आइलैंड्स हैं लेसर एंटिलीज। द स्मॉलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम वर्जिन आइलैंड डाउन टू ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आर लेसर एंटिलीज। यहाँ विक्टोरिया आइलैंड से लेकर नीचे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो तक ये लेसर एंटिलीज हैं। ये जो आप कुछ आइलैंड चेन देख रहे हैं, इन्हें हम बहामास कहते हैं। और बहामास में कुछ रफली 700 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। ग्रेटर एंटिलीज की बात करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्यूबा, पुर्टो रिको, जमैका एंड हिस्पैनियोला, ये इंपॉर्टेंट यहाँ के आइलैंड्स हैं। और ये सभी के सभी नॉर्थ कैरिबिया में आते हैं या नॉर्थ कैरिबियन सी में आते हैं। और इन सभी की खोज कोलंबस ने की थी। एक इनका डिटेल मैप आप यहाँ देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर एंटिलीज की। ग्रेटर एंटिलीज में जो इम्पोर्टेंट आइलैंड ग्रुप है वो है बहामास। ये जितने भी आइलैंड्स हैं जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, दीज ऑल आर बहामास आइलैंड। फिर ग्रेटर एंटिलीज में जो आइलैंड्स आते हैं वो है क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड पुर्टो रिको। इन बड़े आइलैंड्स को हम लोग ग्रेटर एंटिलीज के नाम से जानते हैं। आइए लेसर एंटिलीज देख लें। ये देखिए, ये ग्रेटर एंटिलीज यहाँ फिनिश हो गए
और इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे लेसर एंटिलीज हैं। लेसर एंटिलीज के आइलैंड देखेंगे, नंबर 1 इज वर्जिन आइलैंड, नंबर 2 इज बारबुडा आइलैंड, number 3 is Antique Island, number 4 is Guadeloupe Island, next is Dominica, Martinique Island, Saint Lucia, Barbados, Saint Vincent, Grenada Island, Tobago, and last one is Trinidad. ये सभी important islands हैं लेसर एंटिलीज के। तो आज के प्रेजेंटेशन में हमने नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग करी है, जनरल मैपिंग करी है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्थ अमेरिका का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।